दोनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ अभिज्ञान प्रकाश जुड़े हैं, नेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। अभिज्ञान, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। साथ ही साथ प्रदीप सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रदीप जी, आपका भी स्वागत है एबीपी गंगा में। हमने और सी वोटर ने जो सर्वे किया, अभी हमने उस पूरे सर्वे को दर्शकों को दिखाया, उनके आंकड़े दिखाए, लेकिन अब हम क्षेत्रवार विश्लेषण कर रहे हैं ताकि हम और भीतर जाकर चीजों को समझने की कोशिश कर सके आप दोनों के जरिए भी। मैं अभिज्ञान आपके पास आऊंगा। पूर्वांचल की तस्वीर हमने अभी दिखाई कि पूर्वांचल की कुल 130 सीटें हैं। 100 पर पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीती थी, लेकिन इस बार तस्वीर बदलती हुई दिख रही है सर्वे में बीजेपी 66 से 70 सीटें, सपा 47 से 51 सीटें। क्या कहना आपका? क्या ये ओम प्रकाश राजभर के साथ गठबंधन छोटे थे? बड़ा नंबर है जो आप बता रहे हैं, क्योंकि हाँ, तो वही जो सपा कोशिश कर रही है, ये बड़ा नंबर है जो आप बता रहे हैं बीजेपी के हिसाब से, क्योंकि बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। और मैं और आप जब से चर्चा कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की, हम लोग लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं। हम रोहिलखंड को मिलाकर भी चर्चा कर चुके हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि अगर आप बीजेपी की राइज को ट्रैक करें, अगर आप उसका आकलन निकालें 2014 ऑनवर्ड्स, तो आप देखेंगे कि हर बड़े चुनाव में, जिसमें लोकसभा भी शामिल है, बीजेपी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश पूर्वांचल में बहुत अच्छा किया है। तो अगर ये फॉर्मूला वही था, आज उसको दोहराने की जरूरत नहीं है कि किस तरह से मैं हमेशा कहता हूं कि अमित शाह छोटी पार्टियों को लेकर आए, एक जो बेसिक अरिथमेटिक, साफ साफ उसको कहूँगा कास्ट अरिथमेटिक है, उसको वो साथ लेकर आए और उसके हिसाब से उन्होंने एक नए किस्म का कोएलिशन बनाना शुरू किया। बीजेपी को एक पिछड़ी राजनीति की नई पहचान देना शुरू किया, और ये सब ने बीजेपी के लिए चमत्कार किया। और इस हद तक किया कि 2017 में जब गवर्नमेंट बनी तो 300 सीट के पार चली गई बीजेपी। अब आप देखिए यहाँ से जो बड़ा फर्क है मेरे हिसाब से, बीजेपी का नीचे आना तो है ही है। दूसरा ये कि आपके आंकड़े के हिसाब से 14 सीटों से 47 से 51 की तरफ समाजवादी पार्टी जा सकती है। अब ये बहुत बड़ा फेरबदल हुआ, मतलब कि 3 गुना से ज्यादा की परफॉर्मेंस पे समाजवादी पार्टी आ सकती है यहाँ पर। तो ये इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अभी तो चुनाव आगे और होने हैं। तो इसलिए बहुत स्पष्ट है कि बीजेपी को पूर्वांचल में जो पुरानी उसकी पकड़ है उसको रिवाइव करना होगा, उसको वापस लाना होगा अपने नंबर्स को बेटर करने के लिए, क्योंकि वहां पर समाजवादी पार्टी की रफ्तार 3 गुना से ज्यादा है। अगर आज का ये सी वोटर का सर्वे कोई इंडिकेटर बनता है आने वाले वक्त के लिए। बिल्कुल। तो सी वोटर का जो सर्वे है उसके नतीजे हम आपको दिखा रहे हैं। प्रदीप जी, आपके पास आऊंगा। पूर्वांचल को लेकर जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, क्या कहना है प्रदीप जी आपका? किस तरह से आप देखते हैं सर्वे के इस फाइंडिंग को, इन आंकड़ों को? देखिए रोहित जी, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि 2017 या 2019 से 2021 के बीच में ऐसा कौन सा बड़ा सामाजिक समूह है जो बीजेपी से निकलकर समाजवादी पार्टी में चला। 3 गुना अगर आज बढ़ रही है समाजवादी पार्टी, तो चुनाव आते आते तो पिछली बार का समीकरण पलट जाएगा कि समाजवादी पार्टी 100-130 में से जीतेगी। 2017 में वोट परसेंटेज था 21 पॉइंट कुछ था, लगभग 22% समाजवादी पार्टी का, 22% के करीब था बसपा का, और 39 कुछ परसेंट था बीजेपी का। तो क्या ये 17, 18, 19% का गैप जो है वो पार्ट दिया है समाजवादी पार्टी ने? ये इतना बड़ा अगर परिवर्तन हो रहा है तो फिर अखिलेश यादव की भविष्यवाणी सही साबित होने जा रही है कि 400 पार होगी इस समाजवादी। देखिए, इस तरह के परिवर्तन जो है, जब बड़ा सामाजिक अपहीवल होता है, उथल पुथल होती है, तब होता है। उसके कोई संकेत दिख नहीं रहे, लेकिन चूंकि सर्वे के आंकड़े हैं तो उसको चैलेंज नहीं कर सकते। उन्होंने किसी मेथोडोलॉजी के हिसाब से इसको किया होगा सर्वे। उनका निष्कर्ष है सर्वे सही और गलत दोनों होते हैं। सही गलत होने में फर्क इतना ही होता है
कि अगर आपने जिन लोगों से बातचीत की उन्होंने आपको सही बताया जी तो आपका नतीजा जो है वो आपका सर्वे का जो नतीजा है वो फाइनल नतीजे से मैच कर जाएगा। अगर बताने वाले रेस्पोंडेंट्स ने आपको गलत जानकारी दी तो गलत भी हो सकता है। तो इसलिए मैं सर्वे पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, सर्वे को चैलेंज नहीं कर रहा हूँ। हो सकता है कि ऐसा हो, लेकिन मैं खुद पूर्वी उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मुझे इतना बड़ा कोई सामाजिक बदलाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में दिखाई नहीं दे रहा है। जी, लेकिन हालिया गठबंधन और ये तमाम चीजें, इसका भी फायदा अखिलेश यादव को मिल सकता है। ये बात भी लगातार चर्चा में, चाहे ओम प्रकाश राजभर का गठबंधन हो, चाहे संजय चौहान की छोटी पार्टी से गठबंधन हो, छोटे दलों से गठबंधन का जो फॉर्मूला अपनाया है। प्रदीप जी, संक्षेप में सवाल का जवाब चाहूंगा। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, इन गठबंधनों का असर होता है, फायदा होता है, लेकिन सवाल ये है कि इस एक गठबंधन जो है या इन जातियों को, इन समाज के लोगों को आपने राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया क्या जब आपके पास देने को था? जी, बीजेपी ने ये देकर दिखाया कि उनको टिकट दिया, उनको संगठन में जगह दी, उनको सरकार में जगह दी। इसके बावजूद अगर वो छोड़कर जा रहे हैं और समाजवादी पार्टी जिसने नहीं दिया, तो ये मतलब बहुत बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन है। जी बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल आपके पास लौटूंगा। आप दोनों ने अपनी अपनी बात कही, अभिज्ञान जी आपने भी अपनी बात कही, प्रदीप जी आपने भी अपनी बात कही, और बड़ी रोचक स्थिति सामने निकल कर आ रही है। पूर्वांचल के जो आंकड़े सर्वे में सामने आए हैं, अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो सर्वे में जो आंकड़े आए हैं या जो इंडिकेशन दे रहे हैं, तो ऐसा